नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन। डोमेन निकालना है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स। एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर रूट भी है और अपॉन भी है। इसके अंदर रूट भी है और अपॉन भी है। तो दोनों केसेस मुझे लेने पड़ेंगे कि भाई रूट का क्या केस बनेगा और अपॉन का क्या केस बनेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। देखो, सबसे पहले मैं अपॉन को लेता हूं। अपॉन को मैंने लिया तो थ्री माइनस एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर? भाई डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो थ्री माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो केस बन गया आपका एक्स इज़ नॉट इक्वल टू थ्री। एक्स इधर आ गया, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू थ्री। ये पहले मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया, ठीक है ना। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, इसको वन नाम दे दिया। तो x इज़ नॉट इक्वल टू थ्री आ गया, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अभी तो और केसेस बाकी हैं भाई। अब है x माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। और मैंने आपको समझाया था रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव चलेगा नहीं। इक्वल टू ज़ीरो चल सकता है बट नेगेटिव नहीं चलेगा। मतलब रूट के अंदर ये वाली टर्म जो पूरी थी ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, ये पूरी चीज़ ज़ीरो से बड़ी, मतलब पॉजिटिव 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 की बात करता हूँ। ये पूरी चीज़ पॉजिटिव कब होगी? ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होता है? जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। हाँ या ना? भाई ऊपर वाली टर्म भी अगर पॉजिटिव है, नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आएगा। या अगर ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है और नीचे वाली टर्म भी नेगेटिव है, तो भी रिजल्टेंट पॉजिटिव निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली टर्म मींस न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, उसके बाद फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा। कहने का मतलब ऐसे दो केस बनेंगे। और वो क्या बनेंगे? केस वन क्या बनेगा कि आपका न्यूमरेटर भी बड़ा है ज़ीरो से और डिनोमिनेटर भी बड़ा है ज़ीरो से। समझ में आ गया? न्यूमरेटर भी बड़ा है और डिनोमिनेटर भी बड़ा है। क्लियर है? तब जाके क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और थ्री माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो यहाँ केस क्या बन गया? टू यहाँ आ गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड x इज लेस देन इक्वल टू थ्री। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब ये केस का हमें कॉमन पॉइंट देखना है, कॉमन देखना है। ध्यान रखना कि जब x टू से बड़ा हो और इक्वल हो और थ्री से छोटा हो। ध्यान रखना, टू से बड़ा थ्री से छोटा, ये नंबर लाइन मैंने बना दी। टू से बड़ा इधर चला गया और थ्री से छोटा इधर आ गया। टू से बड़ा राइट साइड पे ऐसे चला गया और थ्री से छोटा इधर चला गया। तो कॉमन पोर्शन क्या आ गया? टू और थ्री के बीच में। ध्यान से देखो नंबर लाइन को। टू से बड़ा और थ्री से छोटा, तो टू से बड़ा इधर जाएगा और थ्री से छोटा इधर जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? टू और थ्री के बीच में। यहाँ तक क्लियर? टू और थ्री के बीच में ये आ गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? टू कॉमा थ्री। टू कॉमा थ्री। यहां तक क्लियर? x बिलोंग्स टू टू कॉमा थ्री। ठीक है ना। तो इन दोनों केस के हिसाब से जो भी कॉमन निकल के आ रहा है पोर्शन, वो पोर्शन हमारा आंसर निकल के आएगा। वैसे ही केस टू लिया मैंने। केस टू में क्या बनेगा आप बता सकते हो? केस टू में बनेगा कि दोनों के दोनों लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हैं। भाई न्यूमरेटर भी छोटा है, मतलब नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके वो वापस पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से केस टू इधर आ गया, यहाँ से एक्स इधर आ गया। मतलब ये केस फाइनली ये बन गया कि एक्स टू से छोटा है और थ्री से बड़ा है। एक्स टू से छोटा है और थ्री से बड़ा है। क्या ये पॉसिबल है? भाई इनमें कुछ कॉमन निकल के आ रहा है, मुझे तो कॉमन चाहिए।
कॉमन निकल के आ रहा है नहीं, क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है 3 या 3 से बड़ा हो, मतलब ये हो गया ये सारा, और एक तरफ वो कह रहा है कि 2 या 2 से छोटा हो, मतलब ये आ गया सारा। ठीक है ना। तो देर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू। if x is greater than equal to 3 और x is less than equal to 2, there is no common point। कुछ कॉमन निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ये यहाँ पे राइट जा रहा है, एक तरफ लेफ्ट जा रहा है, यहाँ 3 से स्टार्ट है या 2 से स्टार्ट है, तो आपने लिख दिया नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2,3, यही केस 1 का हमारा फाइनल आंसर है, x बिलोंग्स टू 2,3। लेकिन देखो सबसे पहला केस मैंने क्या लिया था, तो वहां से आ गया था x बिलोंग्स टू 2,3, 2 भी इंक्लूडेड है 3 भी इंक्लूडेड है, क्यों, क्योंकि ये क्लोज इक्वल टू का साइन भी था, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। लेकिन बाय इक्वेशन 1 x इज नॉट इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 याद है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने लिया था, x इज नॉट इक्वल टू 3। हालांकि इसको इक्वेशन नाम मत दो, इसको बोलो आप कंडीशन 1, ठीक है ना, कंडीशन 1 बोलो। तो ये कंडीशन क्या आई थी, x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर वाला भी तो रखा था कि जीरो के, वो जो 2 कंडीशन ली थी, रूट वाला तो हम कर रहे हैं, बट एक अपॉन वाला भी लिया था, अपॉन में क्या था, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो अगर x इज नॉट इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2,3, मतलब 3 के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि 2,3 तो आंसर था विद इन क्लोज ब्रैकेट, बट x इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ गया। मतलब डोमेन क्या निकल के आ गया, 2 से लेकर 3 तक, 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन लगाना हमें पड़ गया, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 3 पहले ही उसने बोल दिया था, इसलिए इसका मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 पे आपने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा ही हुआ है, एज डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, डोमेन इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में किया था कि भाई पहले तो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, और ऊपर और नीचे मिला के सारा कुछ पॉजिटिव में भी होना चाहिए, क्योंकि रूट का केस है। अब यहाँ पे आप देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या अपॉन में कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पता ही है। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर भी नेगेटिव, इसका मतलब ये तो हमेशा क्या देगा रिजल्ट, नीचे वाला पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम 0 की बात करते हैं, चलो अपॉन का केस है तो नीचे 0 कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे 0 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 1 होगा तब 0 आएगा, तो यहाँ माइनस तो आ ही नहीं सकता कभी, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स स्क्वायर अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो 1 प्लस ऑफ समथिंग रहेगा, मतलब 1 में हम कुछ पॉजिटिव ही ऐड करेंगे, इसका मतलब 0 तो बन ही नहीं सकता। 0 बनने के लिए 1 माइनस ऑफ 1 चाहिए, और -1 यहाँ पे आ ही नहीं सकता। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ -1 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक स्क्वायर क्वांटिटी और प्लस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो प्लस ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ये माइनस कभी देगा नहीं, इसका मतलब हमेशा यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। और अब आता है पॉजिटिव की बात कि भाई रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो रूट के अंदर दिख ही रहा है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है कि नीचे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, बीच में भी प्लस है, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो 1 भी पॉजिटिव है, बीच में भी प्लस है, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव, और ऊपर भी एक्स स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब एज डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0, ये तो आपको समझ में आ ही गया है।
एंड एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो डोमेन सीधा सीधा आर हो गया रियल नंबर। क्योंकि इसमें रूट वाला केस भी सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता, और इसमें अपॉन वाला केस भी सेटिस्फाई हो रहा है कि अपॉन में ज़ीरो कभी आ ही नहीं सकता। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ये वाले केस भी आपको ज़रा ध्यान से देखने हैं, क्योंकि आप देखोगे रूट आ गया अपॉन आ गया तो इसको देख के आप सोचोगे केसेस बनेंगे, लंबा क्वेश्चन जाएगा। बट थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म है कि अपॉन में कभी ज़ीरो आ नहीं सकता और ओवरऑल रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विद इन रूट। अच्छा ठीक है, इसमें भी रूट भी आ गया अपॉन भी आ गया, तो भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए मतलब 1 माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इधर आ गया, माइनस एक्स इधर आके पॉजिटिव हो गया, मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन 1 हो गई। ठीक है, अब केस वन मतलब मैंने आपको कहा था रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और पॉजिटिव कब होगा, जब न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा और डिनोमिनेटर भी, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और 1 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से ही आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक माइनस एक्स इधर आ गया तो x की तरफ स्मॉलर हो गया, तो x इज स्मॉलर देन 1। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब ऐसा केस क्या होगा जब 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो। नंबर लाइन पे ये रहा 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो ये बन गया 0,1 विद इन क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी था। केस 2 क्या हुआ, केस 2 में क्या हुआ कि भाई दोनों के दोनों लेस देन ज़ीरो है, ये लेस देन ज़ीरो और ये भी लेस देन ज़ीरो। ये लेस देन ज़ीरो मतलब एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, ये कोई केस पॉसिबल नहीं है। भाई एक तरफ मैं नंबर लाइन यहाँ से देख रहा हूँ, ज़ीरो से छोटा हो, ज़ीरो से छोटा मतलब इधर चला गया सारा, ये सारा पोर्शन हो गया, और एक तरफ कह रहा है 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा ये हो गया, मतलब ये 1 से बड़ा और यहाँ 0 से छोटा। तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा। मैंने कहा था आपको कि कॉमन पॉइंट देखना है, मतलब x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1, कॉमन पॉइंट इन दोनों में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मीन्स नॉट पॉसिबल। तो केस 1 का आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0,1, ये जो था यही आपका आंसर हो गया। बट बाय कंडीशन 1, या इक्वेशन मत लिखना, कंडीशन लिखना, कंडीशन 1 x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x आपका 1 नहीं था, तो फाइनल आंसर हो गया 1 पे आपने बस ओपन ब्रैकेट लगा दिया। बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन था ये, 0,1। क्लियर? ठीक है, 0,1, 0 क्लोज और 1 ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट है आपके पास फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो डोमेन था, अब रेंज है। ठीक है, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनना, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो माइंड में आप बिठा लो। और वो क्या है कि सबसे पहले ध्यान रखना है एफ एक्स इज इक्वल टू जो भी दे रखा है तो उसमें एफ एक्स आपका y होता है, एफ एक्स आपका y होता है। ध्यान रखना, हम एफ एक्स को y भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस में मैं एफ एक्स को y लूँगा, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये y है मतलब ये एफ एक्स ही है। ठीक है, सेकेंड चीज़, रेंज निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में डोमेन ज़रूर पता होना चाहिए। मतलब अगर ये क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो सबसे पहले आपको निकालना है डोमेन। चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे ना हो, आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के बाद फिर आगे आपको रेंज निकालनी है उसकी। अब अगला पॉइंट ये है कि भाई रेंज होता क्या है। देखो रेंज आपको पता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन हो, एरो डायग्राम की फॉर्म में हो, तो वो रेंज निकल के आता है, वो आपको पता है।
तो रेंज वो सारी y की वैल्यूज होती हैं, ध्यान से सुनना, जो आप x को पुट करके निकालते हो। याद होगा आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने किया था, जैसे y इज इक्वल टू 2x+1, तो y अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y क्या आ गया, x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y क्या आ गया। मतलब y कब निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, वो सारी चीज़ें, वो सारी वैल्यूज़ y की x के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो x आपका डोमेन होता है, वो तो पता ही है आपको, x मतलब डोमेन। तो डोमेन जो भी है वो पुट करने के बाद x में जो भी y निकल के आए वो सारी की सारी चीज़ रेंज होती है। क्लियर है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका डोमेन क्या निकल के आएगा, डोमेन आ गया इसका 0,∞। क्यों, क्योंकि इसने खुद ही बोल रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0। भाई x 0 से बड़ा है, x मतलब डोमेन, तो डोमेन तो खुद ही दे दिया है उसने, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0,∞। तो इसके लिए मुझे सोचना, हालांकि अगर ये नहीं देता तो ऑल रियल वैल्यूज होता, क्योंकि ये रूट का केस भी नहीं है, अपॉन का केस भी नहीं है। बट यहाँ पे रियल वैल्यू मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने डोमेन दे रखा है कि 0 से बड़ा ही लो आप, तो ठीक है, अब उसने दे रखा है तो हमने 0 टू इन्फिनिटी लिया। 0 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, x इज ग्रेटर देन 0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट ही रखा। ठीक है। अब रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए हम 0 से इन्फिनिटी तक के बीच में सारी वैल्यूज डालते रहें और y निकालते रहें, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा जाएगा। कहाँ से करें, इसके रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको ये तरीका फॉलो करना है। तो बेसिकली y है, ये f(x) मतलब y। मैं क्वेश्चन को ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 - 3x। क्वेश्चन को नहीं, एक कंडीशन लेके ये चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंडीशन मेरे पास थी x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मैंने लिया x इज ग्रेटर देन 0, जो उनकी कंडीशन गिवन थी वही मैंने ले ली। अब मुझे ये बनाना है, तो यहाँ पे -3x था, तो मैंने -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर, -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पहले 3 से किया, फिर माइनस से किया, तो माइनस पहले मैंने 3 से किया क्योंकि 3x था, तो 3x ग्रेटर देन 0, फिर माइनस से किया तो -3x लेस देन 0। अब आप कहोगे सर यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस कैसे हो गया। भाई यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस कैसे हो गया। ध्यान रखना, अगर नेगेटिव वैल्यू से मैं इनइक्वालिटीज में दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अगर ग्रेटर लेस का साइन है बीच में और मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो आने वाले चैप्टर में आप लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा काम है, छोटा सा एक क्वेश्चन में ये वाला का प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो बहुत सिंपल है भाई, 3x तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया। माइनस से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे -3x था, तो मुझे -3x बनाना था, तो -3x से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो साइन ग्रेटर था, अब लेस हो गया। फिर क्वेश्चन में था 2 - 3x, मतलब 2 यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो एडिंग 2 टू द बोथ साइड्स, एडिंग 2 बोथ साइड्स, तो यहाँ पे मैंने 2 ऐड किया, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया, तो 2 - 3x पूरा क्वेश्चन बन गया f(x). तो f(x) इज लेस देन 2। f(x) मतलब y होता है, मतलब y आपका आ गया लेस देन 2। सीधे सीधा आंसर निकल के आ गया कि 2 से छोटा होना चाहिए, y 2 से छोटा होना चाहिए। और रेंज होती है सारी y की वैल्यू, रेंज क्या होती है, सारी y की वैल्यूज। तो 2 से छोटा मतलब -∞ तक जाएगा, -∞ से 2, दोनों पे ओपन ब्रैकेट, इस पे तो लगता ही है, 2 पे क्यों लगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो आपका 2 आ गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, f(x) इज इक्वल टू x² + 2। डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया इसमें, क्योंकि डोमेन दे भी नहीं रखा, रूट का केस है नहीं, अपॉन का केस है नहीं, तो ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें मैंने ये चीज़ मैं बनाने की कोशिश अगर करना चाहूँ तो मैंने लिया x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो मुझे पता है, x² यहाँ पे है भी
और एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है क्योंकि ये एक स्क्वायर क्वांटिटी एंड स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी हो सकता है भाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे 2 है तो एडिंग 2 टू बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये और ये एफ एक्स हो गया, तो मतलब ये हो गया एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए रेंज, तो ये हो गया 2 कॉमा इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अच्छा डोमेन तो रियल नंबर हो गया, ये तो क्लियर है, रूट का केस है नहीं, अपॉन का केस है नहीं, खाली एक्स गिवन है तो डोमेन रियल नंबर। और डोमेन वाई इज इक्वल टू एक्स है, वाई इज इक्वल टू एक्स है, जो एक्स है वही वाई है, तो आपका एफ एक्स भी रियल नंबर हो गया, मतलब रेंज भी रियल नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। डोमेन क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स है तो जो आप एक्स लोगे वही वाई निकल के आएगा, और वाई क्या होता है, रेंज होता है, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर आ गया इसमें। ठीक है, सिंपल 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डोमेन हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप देख लेना, -3 से 3। ठीक है, अब इसको करने का तरीका देखो, रेंज निकालने का तरीका, जब थोड़े से रूट वाले केस आ जाए, अपॉन वाले केस आ जाए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए, तो रेंज निकालने का जो मेथड है वो क्या होता है, हम एफ एक्स को वाई मानते हैं, वो तो होता ही है, हमें पता ही है। उसके बाद हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। भाई ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 9 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स आ गया रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब बेसिकली चाहिए तो मुझे y की सारी वैल्यूज, लेकिन पहले हम x निकाल लेते हैं, और फिर मैं यहाँ से y की वैल्यू वैसे ही निकालूंगा जैसे मैं x की वैल्यू निकाल रहा था, डोमेन निकाल रहा था। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर यहाँ आ गया, अब ये वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। अब मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर वेरिएबल लेस है, वेरिएबल लेस है तो ये ±3 तो आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल लेस है तो क्या केस बनेगा, -3, 3। ये तो आपको चलो यहाँ तक तो क्लियर है। वेरिएबल लेस है तो -3 और 3 के बीच में होगा, मतलब -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो y बिलोंग्स टू -3, 3। इसको आप चाहे तो लिख देना कि वो y जो है आपका -3 से बड़ा होगा। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये केसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो y का आंसर ये आ गया। ठीक है ना, बेसिकली मुझे y ही निकालना है, क्योंकि y क्या होता है, रेंज, और मुझे रेंज निकालनी थी, रेंज निकल के आ गई। लेकिन अब मुझे छोटी सी एक चेकिंग करनी है। चेकिंग क्या करनी है, मैंने आपको रेंज की बेसिक डेफिनेशन क्या बताई थी, रेंज की बेसिक डेफिनेशन ये थी कि जो भी डोमेन है, इस डोमेन को अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो जो भी y निकल के आएगा वो आपका रेंज होगा। इसीलिए मुझे डोमेन निकालना पड़ेगा, मतलब वो सारी x की वैल्यूज़ जो डोमेन की हैं वो अगर मैं पुट करता हूँ तो जो भी y निकलता जाएगा वो आपका क्या होगा, रेंज। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई -3, 3। ठीक है जी, डोमेन है -3, 3। तो डोमेन अगर मैं यहाँ पे -3 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0। -2 रखता हूँ, -1 रखता हूँ, मतलब इनके बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ तो हमेशा ये चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आपके पास नेगेटिव वैल्यू ऑफ y तो निकल के आएगी नहीं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ y तो निकल के आएगी नहीं। इसका मतलब -3, -2, -1 ये सब आपकी रेंज में नहीं आएंगे। हाँ, y बिलोंग्स टू तो आ गया, इसके अकॉर्डिंग तो आ गया, बट जब मैंने थोड़ी चेकिंग करनी चाहिए कि वो क्या x की वैल्यू से सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैंने देखा -3, -2, -1 ये सब नहीं आएंगे, तो 0, 3 तक आपकी रेंज हो जाएगी।
0 तक आ सकता है, वो हमने चेक कर ही लिया था, और 0,3 तक रेंज आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। x की वैल्यू -3 से 3 थी, बट हमने उसको चेक किया कि -3 से 3 के बीच में वैल्यू डालने पर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो ये जो y बिलोंग्स टू नेगेटिव भी था, तो नेगेटिव नहीं, वो 0 से स्टार्ट होगा, 0,3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ। fx इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको y मैंने ले लिया, ठीक है, y ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू आ गई √2y माइनस 3/y। क्लियर है? x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 3/y। x इज इक्वल टू √2y माइनस 3/y, ठीक है ना। यहां तक आ गया था। बिल्कुल सेम जैसे हम डोमेन निकालते हैं वैसे ही हमें इसमें करना है। अंडर रूट का केस आ गया, मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो भी क्वेश्चन था उसको y के इक्वल रखो, मतलब fx को y रखो, और x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू ये निकल के आ गई, और बिल्कुल डोमेन जैसा रिपीट करो जैसे आप डोमेन निकालते थे। इसमें भी वही केस होगा भाई, एक रूट के अंदर तो नेगेटिव वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और अपॉन में 0 होना नहीं चाहिए, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये केस आपको समझ में आ गया। पहला, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। पहला केस बिल्कुल वैसे ही, न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, y ग्रेटर देन 0। 3/2 1.5 होता है, ठीक है। नंबर लाइन पे देखा, इन दोनों में से कॉमन कौन सा आएगा, मैंने कॉमन लिख दिया है, तो कॉमन आया आपका 0 से बड़ा और 1.5 से बड़ा, तो ये वाला जो मैंने डार्क किया हुआ है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, मतलब 1.5 से बड़ा, 1.5 टू इन्फिनिटी, 3/2 टू इन्फिनिटी, 3/2 टू इन्फिनिटी। 3/2 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन था, और इस पे हमेशा ओपन लगता है। केस 2, जब दोनों ही लेस देन 0 हो, भाई दोनों ही लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे केस बन गया y 1.5 से छोटा हो और 0 से छोटा हो, y 1.5 से छोटा हो, 0 से छोटा हो। तो ऐसे केस में क्या बन गया, y आपका 1.5 से छोटा हो मतलब ये सारा पोर्शन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 0 से छोटा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कॉमन पोर्शन ये डार्क वाला आ गया, मतलब 0 से -इन्फिनिटी तक वाला पोर्शन कॉमन आ गया। तो लिखेंगे कैसे, -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0। क्लियर? 0 पे मैंने ओपन लगाया है क्योंकि ये लेस देन का केस था, नेगेटिव का केस था, तो लेस देन इक्वल टू 0 लिया था, लेस देन 0 लिया था, इक्वल टू नहीं लिया था, तो इसका मतलब ये ओपन आएगा। तो पहले केस में 3/2 से इन्फिनिटी, दूसरे केस में ये, तो इसका रेंज क्या हो गई, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, मतलब ये भी होगा यूनियन ये भी होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ही केसेस से आंसर पॉसिबल थे, इसमें भी कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा था, इसमें भी कुछ कॉमन पोर्शन आ रहा था, तो ये दोनों केस से आपके आंसर थे। क्लियर है? नेक्स्ट है fx इज इक्वल टू x² / 1 + x², x² / 1 + x²। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको y लिया, रेंज निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x² आ गया y/1 - y, x² आ गया y/1 - y, और x की वैल्यू कितनी आ गई, √y/1 - y, ये आ गया आपका, ठीक है। वैसे ही केस लेना है, सबसे पहले अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, तो 1 - y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज नॉट इक्वल टू 1, केस 1 में न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, मीन्स y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 1, y इधर आ गया, y इज लेस देन इक्वल टू 1, कॉमन पोर्शन बिटवीन देम इज 0 to 1, ये कॉमन पोर्शन आ गया क्योंकि 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा ये 1 से छोटा ये, मीन्स 0, 1, ठीक।
सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस के अंदर दोनों ही लेस देन ज़ीरो, तो यहाँ आ गया वाई लेस देन ज़ीरो, वाई ग्रेटर देन वन। ये पॉसिबल नहीं है भाई, वो कह रहा है ज़ीरो से छोटा हो, ज़ीरो से छोटा मतलब इस तरीके से यहाँ पे हो, और वन से बड़ा मतलब इस तरीके से यहाँ हो। ये पॉसिबल नहीं है कि ज़ीरो से छोटा हो वन से बड़ा हो। तो सिर्फ केस वन चलेगा, केस वन के हिसाब से y बिलोंग्स टू 0,1। लेकिन पहली कंडीशन क्या थी, y इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है। तो पहला केस ये था, तो उसके अकॉर्डिंग 0,1 पे 1 पे ओपन लगा दो, 0 पे क्लोज ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हमने कुछ डोमेन और रेंज डिस्कस किए हैं। ये सारे क्वेश्चंस की आप दोबारा प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के भी सारे कवर्ड हैं इसमें, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करना, और तब आपको क्लियर होगा कि ये करने कैसे हैं। ठीक है ना।